क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। देखिए एस एन दिया है आपको, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एस एन दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म आपसे a1 पूछ रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म s2 पूछ रहा है। व्हाट इज द सेकंड टर्म a2 पूछ रहा है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म टेन टर्म एंड nth टर्म। ये सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। लेक्चर नंबर 1 में मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था। वो फॉर्मूला क्या था? an निकालने का फॉर्मूला होता है sn माइनस sn माइनस 1। वैसे फॉर्मूले का प्रूफ जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, फिर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए sn क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 सो ऑन प्लस an माइनस 1 प्लस an। हमें n टर्म जोड़ना है। ऐसे बताइए sn माइनस 1 क्या होगा, a1 a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस an माइनस 1। हमें n माइनस 1 टर्म जोड़ना है। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा। ये क्या बन गया, sn माइनस 1 और ये टर्म कैंसिल होते रहेंगे अप टू an माइनस 1 तक, तो लास्ट वाला टर्म बचा an। तो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। हम उस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप वो फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना। अब देखिए मैं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करूंगा। देखिए यूज कैसे करूंगा, आपसे पूछा गया है a1। एक चीज तो ऑब्वियस है, s1 और a1 बराबर होता है, क्योंकि s1 का मतलब है फर्स्ट टर्म का सम और दो टर्म तो है ही नहीं है। अगर sn होता तो इसका मतलब क्या होता, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब सोचिए यहाँ पर n की जगह 1 है तो सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, तो वन टर्म तो यही है। तो a1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, a1 होता है s1 के बराबर, तो जहाँ पर भी n है वहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1। ये हो गया 4 माइनस 1 दैट इज 3। a1 तो फाइंड आउट हो गया 3। हमसे पूछा s2 के लिए क्या करेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। s2 इक्वल टू 8 माइनस 4, s2 आ गया हमारा 4, s2 भी फाइंड आउट हो गया। फिर हमसे पूछ रहा है a2। देखिए अगर मुझे a2 चाहिए तो यहाँ पर देखिए क्या है, n की जगह 2 पुट करना है, तो हम कहेंगे वी नो, हम जानते हैं an, ये मैंने प्रूव भी करके दिया है अभी आपको फॉर्मूला, sn माइनस 1। अब कहिए पुट n इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 पुट कर रहा है, sn की जगह आ जाएगा s2, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 s1। s2 क्या है, हमने अभी भी कैलकुलेट किया था, s2 है 4 और s1 क्या है, s1 है 3। तो a2 क्या आ गया, a2 आ गया 1। हमें a1 भी पता है, हमें a2 भी पता है। फिर पूछ रहा है a3 कैसे निकालेंगे, a3 भी सेम ऐसे ही लिखेंगे, पुट n बराबर 3 पुट कीजिए इस फॉर्मूले में। a3 क्या हो जाएगा, s3 माइनस 3 माइनस 1 2 s2। अब s3 कैसे निकालोगे, s2 तो चलो आपको पता है, s2 ये रहा, s3 के लिए 3 पुट कीजिए, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस s2 की वैल्यू क्या है 4 रख दिया। a3 इक्वल टू 12 माइनस 9 माइनस 4 और a3 की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 1 आ गई। a3 के बाद आपसे पूछ रहा है a10 बताइए। तो देखिए a10 कैसे बताओगे आप, a10 बताएंगे सेम टू सेम ऐसे ही। a10 क्या हो जाएगा, आपको इस फॉर्मूले में n की जगह 10 पुट करना है, तो s10 माइनस s10 माइनस 1 9। s10 क्या है, s10 देखिए s10 क्या है, s10 की जगह 10 पुट कीजिए, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर। ये हो गई मेरी s10 की वैल्यू, माइनस s9 की वैल्यू के लिए n की जगह 9 पुट कीजिए, ये हो गया 9 का स्क्वायर। ये कैलकुलेट करते हैं, ये से हटा देता हूँ, ये हो गया 40 और ये 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस ये हो गया 36 माइनस 81 और ये कैलकुलेट करके आएगा माइनस 60 और ये क्या आने वाला है 81 माइनस 36 45 प्लस का अंदर तो माइनस का आएगा पर आगे एक और माइनस है तो प्लस का हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा ग्रेटर नंबर का। तो हमने a10 भी निकाल दिया, a10 क्या है -15।
अब आपसे पूछ रहा है ए एन निकालिए, ए एन। अब ए एन निकालने के दो तरीके हैं आपके पास, तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मुझे और स्पेस चाहिए, मैं आपको बताता हूँ आपको ए एन कैसे निकालना है। कैसे निकालोगे ए एन? निकालने का फॉर्मूला ये लिखा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन की वैल्यू पुट कीजिए 4n माइनस एन स्क्वायर। अब ये एस एन की वैल्यू है। अगर मैं आपसे पूछूं एस एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए, तो एस एन है तो यहाँ पर एन लिखा है, तो यहाँ पर एस एन माइनस वन होगा। तो आपको भी जहां जहां पर एन है, जहां जहां पर भी एन है वहां पर एन माइनस वन पुट करना है, एन माइनस वन। बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ए एन इक्वल टू एस एन, ये पूरा पार्ट सॉल्व कीजिए, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ए एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस का 4n, ये हो जाएगा प्लस का 4। ये फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, कैंसिल कर लीजिए। ये हो गया हमारा 4n से 4n कैंसिल, ए एन इक्वल टू 4, ये हो गया माइनस 2n, ये हो गया प्लस 1, और ए एन की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2n। तो ए एन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था, ए एन भी फाइंड आउट कर लिया। आप एक तरीका तो ये था इस सवाल को करने का, मैंने आपको ए वन निकाल के दिखलाया, एस टू भी निकाल के दिखलाया, ए टू, ए थ्री, ए टेन और एस एन निकाल के दिखलाया। ये सवाल एक तरीके और से किया जा सकता है, वो तरीका और बताता हूँ। चाहो तो आप इस तरीके से सवाल कर लेना अगर पेपर में आए तो। ये एक तरीका और है, मैं मिटा देता हूँ, दूसरा तरीका बताता हूँ इसी को करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आपने अभी भी देखा कि ए एन हमने निकाल लिया, तो पहले ए एन निकाल लीजिए। ए एन आप पहले निकाल लोगे, फिर ए एन की वैल्यू, एन की वैल्यू पुट कर करके ये चीज निकाल लेंगे, ए एन की वैल्यू यूज करके बाकी चीजें निकाल लेंगे। कैसे? देखिए कैसे। आपने ए एन निकाला, क्या आया था ए एन 5 माइनस 2n। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए वन क्या है, पहले आप ए एन निकाल लेना, फिर ए वन क्या होगा 1 पुट कर दीजिए। ए एन की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2, ए वन आ गया 3। ऐसे अब आप ए टू भी निकाल सकते हो। ए टू क्या होगा? ए टू होगा यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर लीजिए, ये हो गया 5 माइनस 4, ए टू हो गया 1। अगर आपसे मैं पूछूं ए थ्री क्या होगा, तो आप n की जगह पर 3 पुट कर लीजिए, 5 माइनस 6 माइनस 1, ए थ्री भी आ गया। ए टेन क्या होगा? ए टेन होगा 10 पुट कर लीजिए n की जगह पर, ये हो गया 5 माइनस 20 माइनस 15। तो देखिए सारी चीजें निकल गई। S2 पूछा है, S2 में इस फॉर्मूले में 2 पुट कर लीजिए, 2 का स्क्वायर, S2 इक्वल टू 8 माइनस 4, S2 इक्वल टू 4। तो ये तरीका ज़्यादा इजी पड़ेगा। पहले आप Sn निकाल लीजिए। Sn कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? आपको Sn पता है, Sn है 4n माइनस एन स्क्वायर। Sn माइनस 1 फाइंड कीजिए, जहाँ पर भी n है, देखिए यहाँ पर n है तो n लिखा है, अगर Sn माइनस 1 है तो जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 1 लिख देना, बस इन दोनों को घटा देना। मैंने अभी सॉल्व करके दिखलाया। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ये वाला बात मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या गिवन में है, क्या फाइंड आउट करना है। फिर भी आपको डाउट आ सकता है तो कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 12 गिवन में आपको दे रखा है एपी क्या है, पहले एपी बना लेते हैं। एपी आपको दिया, आपको बस समझना है वो एपी किस तरीके से दिया है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म है हमारी एपी में, पॉजिटिव इंटीजर सारे के सारे पॉजिटिव है, डिविजिबल बाय 6। तो देखिए पहला नंबर क्या होता है, जो पॉजिटिव भी है इंटीजर भी है और 6 से डिवाइड होता है 6, फिर दूसरा 12, फिर 18, फिर 24 सो ऑन। ऐसे में कहां तक का सम निकालना है? अप टू 40 टर्म्स, 40 टर्म्स। तो देखिए आपको एक तरीके से ए गिवन में दिया है, डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, 12 माइनस 6 हो गया। आपको एन भी दिया है, एन कितना है 40। तो आपसे पूछा क्या है, S2 फाइंड में आपको दिया है S40, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म आपसे पूछा है। तो देखिए वी नो, हम जानते हैं Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए अगर S40 में आपसे पूछूं तो n की जगह 40 पुट कर दीजिए। 2a की वैल्यू क्या है 6, 40 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू भी 6 है, ये कैंसिल हो गया। S40 हो गया 20 और ये हो जाएगा 12, 39 इंटू 6, S40 इक्वल टू 20, 12, 54, 54 का कैरी गया 5, 18, 23, और ये ऐड कर लीजिए S40 इक्वल टू 20, ये हो जाएगा हमारा 246। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, S40 क्या हो जाएगा 0, 12, 1 कैरी गया 49। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट भी हो गया। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 13 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ इसी तरीके का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है आपको, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के पहले 15 मल्टीपल का सम पूछ रहा है। तो एपी क्या हो गई, गिवन में आपको एपी दी है, गिवन में वो एपी क्या है, एपी आपको दी है 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, वो भी फर्स्ट। तो 8 पहला 8 का मल्टीपल 8 होता है, दूसरा 16, 24। एक छोटी सी चीज यहाँ पर इन्हें ये भी लिखना चाहिए कि पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं लिखेंगे तो हम ये नहीं बता पाएंगे 8 का पहला मल्टीपल कौन सा है, दूसरा मल्टीपल कौन सा है। 32, 40 सो ऑन, कहाँ तक हमें ऐड करना है, अप टू 15 टर्म्स तक हमको ऐड करना है। तो देखिए आपको a दिया है, d क्या होता है a2 माइनस a1, 16, a2 मतलब दूसरा टर्म 8, ये हो गया 8। आपको n भी दिया है 15। आपसे पूछा क्या है, टू फाइंड, आपसे पूछ रहा है S15 सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो Sn का फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S15 15/2, 2 a की वैल्यू क्या है 8, 15 माइनस 1, d की वैल्यू भी 8 है। ये इस बार में कैंसिल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से जो इवन नंबर बनेगा उसे कैंसिल कर दूंगा। ये हो गया 16, ये हो गया 14 इंटू 8, और S15 इक्वल टू 15/2 16 प्लस ये मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 112, S15 15/2 ये ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 128, और ये हमारा 2 से कैंसिल गया 6, 4 64। अब यहाँ पर देखिए S15 क्या हो जाएगा 15 इंटू 64, इन्हें मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 64। इसको लिख लेता हूँ 30/2, 30/2, 2 से गया 32 और 3 से मल्टीप्लाई करा 960। ये मैंने किया कैसे है, मेरे को 15 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने दिमाग में ये सोचा कि 15 है, ये काट दिया 32 और ये आ गया 960। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूँ, ये हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है आपको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो आपको देखिए एपी दी है, एपी क्या है वो ऑड नंबर होने चाहिए, गिवन वाला पार्ट है, ऑड नंबर होने चाहिए 0 और 50 के बीच में। तो 1 है, 3 है, 7 है, 5 भी तो है, 7 है, 9 है, 100 ऑन। और लास्ट टर्म क्या होगा, क्या आप गैस कर सकते हो? हमें पता है कि ऑड नंबर वो होते हैं जिन्हें 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 बचे। तो देखते हैं क्या ये ऑड नंबर है, वैसे पता है ये इवन नंबर है, 2 से गया 4 बार में 1 0, और ये क्या हो गया 5 बार में। तो ये तो एक इवन नंबर है। अगर एक इवन नंबर है, 50 एक इवन नंबर है और 50 में से मैं 1 घटा दूँ तो एक ऑड नंबर मिल जाएगा। तो हमें 49 तक ऐड करना है, इसका सम पूछ रहा है हमसे। पूछा क्या है, हमें a दिया है 1, d दिया है a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 2। आपको n इस बार नहीं पता, पर आपको an दिया है, an होता है लास्ट टर्म, nth टर्म। तो आपको दिया है, इसको ये भी कह सकते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म।
49। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो आपको पहले तो ये देखना है कि हमारे पास टर्म कितने हैं, उसके बाद हम सम निकाल लेंगे। तो आपसे एसएन पूछा एक तरीके से, तो पहले देखते हैं हमारे पास टर्म कितना है। एन कितना है 49, जो भी लास्ट टर्म होता है ना उसको एन मान लीजिए, उतनी टर्म है। अगर हमें निकालने हैं कि कितने टर्म है, तो ये इसको मानूंगा एन के बराबर, और एन की वैल्यू अगर आ गई 25 तो हमारे पास 25 टर्म है। एन की वैल्यू आ गई 20 तो हमारे पास 20 टर्म है, क्योंकि एन की वैल्यू 20 आ गई मतलब ए 20 है ये, तो 20 टर्म है एपी में जो कि लास्ट टर्म है। मान लीजिए एन की वैल्यू 25 आ गई, इसका मतलब ए 25, ए 25 टर्म है 49, और यही लास्ट टर्म है तो 25 ही टर्म है। तो इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पुट कीजिए, एन अननोन है, डी की वैल्यू पुट कीजिए, ये माइनस हो जाएगा 49 माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया 48। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 48/2 कैंसिल करके आया 24, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 प्लस 1 दैट इज 25। मुझे पहले से ही पता था 25 टर्म में कि टोटल 50 टर्म दिए हैं। अगर मैं जीरो का हटा दूँ तो, और आधे ऑड होते हैं आधे इवन होते हैं, तो हमें एन पता लग गया। अब एसएन निकालने के दो फॉर्मूले, एक तो ये जो हम यूज कर रहे हैं, इससे पहले वाले सवालों में भी यूज करा है, और एक ये आप कोई भी यूज कर सकते हो। मुझे सेकंड वाला ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म पता है। अगर मुझे S25 निकालना है, क्योंकि 25 टर्म है, तो क्या होगा 25/2, ए की वैल्यू क्या है 1। अगर मैं एन टर्म का समीशन निकालना हो तो लास्ट वाला टर्म रखा है nth टर्म, अगर मैं एन टर्म तक का समीशन निकालना हो तो लास्ट वाला टर्म, nth टर्म ही लास्ट टर्म होगा। अगर मैं 25 टर्म का समीशन निकालना हो तो लास्ट टर्म क्या होगा A25, और A25 क्या है A25 की भी वैल्यू पुट कर देंगे, A25 ये है, क्योंकि देखिए हमने an बराबर माना था और n की वैल्यू क्या आ गई 25। इसका मतलब क्या है A25 है 49। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कीजिए 49 और S25, ये हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 50, 2 से कैंसिल करा 25, और S25 आ गया 25 इंटू 25 625। तो हमें इन सभी टर्मों का समीशन निकालना था, हमने निकाल लिया। एक और भी लॉजिक है, इससे पहले एक क्वेश्चन में मैं प्रूफ कर चुका हूं कि अगर ऑड नंबर हो और आपको उसका सम करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें 4 ऑड नंबर का सम करना है तो 4 का स्क्वायर 16, अगर हमें 3 कंजुगेटिव ऑड नंबर का सम करना है तो 3 का स्क्वायर जो होता है 9। तो ये भी तो ऑड नंबर ही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कितने हैं टोटल 25 है, 25 का स्क्वायर आना चाहिए था, 25 का स्क्वायर आ गया 625। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये टोटल कितने टर्म है 25, तो 25 का स्क्वायर आना चाहिए था, 25 का स्क्वायर आ गया। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 15 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain day as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. How much money contractor has to pay as penalty if he delayed the work by 30 days? मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने एक काम लिया है, वो काम है कंस्ट्रक्शन का, उसे एक जॉब मिला है कंस्ट्रक्शन का, तो उसे करना है। अगर जो डेट दी गई है उस डेट तक कंस्ट्रक्शन वाला काम कंप्लीट कर लेता है कॉन्ट्रैक्टर, तो उन्हें कुछ भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। पर अगर एक दिन भी लेट कर दिया, एक दिन भी कंस्ट्रक्शन में लेट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टर को 200 रुपीज एज अ पेनल्टी देनी पड़ेगी एक दिन डिले पे। अगर 2 दिन डिले हो गया उस कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा करने में, तो 50 रुपए बढ़ा के 250 एज अ पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर तीसरा दिन भी डिले हो गया, कंस्ट्रक्शन की जो भी डेट फिक्स की गई थी उससे 3 दिन लेट हो गया काम, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को फिर से 50 रुपए ऐड करके, पहले दिन का कितना था 200, एक दिन और लेट हुआ, सेकंड डे का 250, थर्ड डे का फिर से 50 ऐड कीजिए, 300 देना पड़ेगा। ऐसे ही चलता रहेगा आगे भी। अगर उसे कॉन्ट्रैक्टर ने उस कंस्ट्रक्शन काम को 30 दिन लेट कर दिया तो उसे कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन, इसका कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन। तो देखिए फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है, अगर एक दिन लेट हो गया तो एपी पहले बना लेते हैं। एपी फर्स्ट डे अगर काम लेट हो गया तो उसे पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी 200। वो पहले ही दिन, जैसे आज की डेट फिक्स की गई थी, आज का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था, आज नहीं हुआ तो कल एज अ पेनल्टी इतने रुपए कॉन्ट्रैक्टर से ले लिए जाएंगे। सेकंड डे कितने लिए जाएंगे 50 रुपए बढ़ा के, थर्ड डे कितने लिए जाएंगे फिर 50 रुपए बढ़ा के, फोर्थ डे 50 रुपए बढ़ा के, ऐसा ही चलता रहेगा। और हमें ये बताना है कि अगर 30 दिन काम डिले हुआ तो कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को। तो हमें 30 टर्म अप टू 30 टर्म्स, हमें 30 टर्म्स का बताना है। तो देखिए हमें इन सबका सम बताना है।
क्योंकि पहले दिन लेट, अगर पहला दिन लेट है तो कॉन्ट्रैक्टर से इतने रुपए एज पेनल्टी ले ली जाएगी, सेकंड दिन के लिए फिर इतने रुपए पेनल्टी ली जाएगी, 50 रुपए बढ़ा के। आप ये मत समझिए कि सेकंड, अगर किसी ने 2 दिन काम लेट करा तो वो 250 ही रुपए देगा, 250 रुपए देगा, नहीं। फर्स्ट डे के तो फर्स्ट डे ले लिए जाएंगे, सेकंड डे के 50 रुपए बढ़ा के लिए जाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट ये सवाल ऐसे समझ लेते हैं, अच्छा तो पहले दिन लेट, एक दिन काम लेट हुआ तो उसे 200 रुपए देने पड़ेंगे, 2 दिन लेट हुआ 250 रुपए देने पड़ेंगे, 3 दिन लेट हुआ 300 रुपए देने पड़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता रहेगा, लेट हो गया कोई बात नहीं, वो ये नहीं समझ लेते कि ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना। पहले दिन अगर काम लेट हो गया तो पहले ही दिन उससे 200 रुपए एज पेनल्टी ले ली जाएगी, दूसरे दिन दोबारा आके 250 रुपए ली जाएगी, तीसरे दिन दोबारा आके 300 रुपए ली जाएगी। ये इकट्ठे भी फॉर्मूला लगा के हम ले सकते हैं पेनल्टी। तो सवाल को आप ये मत समझ लेना कि अगर किसी ने 2 दिन लेट करा तो उसे 250 रुपए देने, नहीं, 200 प्लस 250, 200 प्लस 250 मिला के देना है। पहले दिन लेट की पेनल्टी, दूसरे दिन लेट की पेनल्टी। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, ए आपको गिवन है 200, आपको डी गिवन है, डी कैसे निकाला, A2 माइनस A1, 250 माइनस 250। आपको एन गिवन है कि 30 दिन काम डिले हुआ है, एन कितना है 30 डेज। आपको टू फाइंड में क्या करना है, टू फाइंड आपको S30 निकालना है। S30 क्या होगी, टोटल पेनल्टी फॉर 30 डेज डिले वर्क, जो काम 30 दिन लेट हुआ उसकी टोटल पेनल्टी। तो SN क्या होता है, SN होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए, जहां पर n है वहां पर 30, a की वैल्यू 200 है, n की जगह आएगा 30 माइनस 1 क्योंकि n-1 ब्रैकेट में, d की जगह क्या आने वाला है 50, d की जगह 50, ये कैंसिल करा, S30 क्या हो गया 15, ये हो गया 400, ये हो गया 29 इंटू 50, S30 क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 400, ये मल्टीप्लाई कीजिए 45 का 4 क्या लिखिएगा 14, S30 15 ये ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 1850। अब इसे 15 से मल्टीप्लाई करना है बस, 1850 इंटू 50, 025 2 90 92 0581 05772, S30 क्या हो जाएगा 27,750। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्शन के काम में 1 महीने की देरी कर दी तो एज अ फाइन उसे 27,750 रुपीज एज अ पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो भी कंस्ट्रक्शन करा रहा था। तो ज्यादातर स्टूडेंट इसे ढंग से समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं एक दिन काम लेट हुआ तो 200 रुपए, 2 दिन काम लेट हुआ तो टोटल 250 रुपए देने, 250 रुपए देने, ऐसा नहीं है। हर दिन की पेनल्टी अलग अलग है। तो पहले दिन की पेनल्टी 200, सेकंड दिन की पेनल्टी 250 और 2 दिन बाद दोनों मिला के पेनल्टी देनी पड़ेगी, ना कि 250 देनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school of their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. देखिए मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। 700 रुपए बांटे जाने हैं कितने स्टूडेंट में, 7 स्टूडेंट में, पर इस तरीके से 7 कैश प्राइज के तौर पर बांटे जाने हैं, पर ये इस तरीके से नहीं बांटे जाने कि सबको बराबर बराबर दे दिया, ऐसा नहीं। जो पहले नंबर पे बच्चा है, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए, जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, उसको जो भी पैसा मिलेगा, जो सेकंड वाला बच्चा है उसको 20 रुपए कम मिलेगा। देखिए लिखा है 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। जो थर्ड वाला बच्चा है उसको सेकंड वाले से 20 रुपए कम मिलेगा, जो फोर्थ वाला बच्चा है उसको थर्ड वाले से 20 रुपए कम मिलेगा। तो बताइए फर्स्ट बच्चे को आपको पता है कितना मिलेगा, नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 16, लेट फर्स्ट प्राइज लेट फर्स्ट प्राइज कैश, फर्स्ट प्राइज कैश को हमने मान लिया, फर्स्ट प्राइज के कैश को हमने मान लिया x, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइज कैश 20 कम x माइनस 20। ऐसे ही थर्ड प्राइज के कैश का क्या हो जाएगा, थर्ड प्राइज कैश ये कितना होगा, फिर से 20 कम, सेकंड वाले से 20 कम, प्रीसीडिंग वाले से बोला गया है कि 20 कम प्रीसीडिंग प्राइस, तो 20 कम तो ये हो जाएगा x माइनस 40, ऐसे ही सो ऑन। तो आपको बताइए आपको क्या क्या पता है, आपको ये पता है x है, आपको n पता है, 7 बच्चों में बांटे जाने हैं, आपको d भी पता है। d कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, ये पहला टर्म है AP का, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। AP कुछ इस तरीके से बनेगी, AP x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60 सो ऑन। तो देखिए A2 क्या है, A2 की वैल्यू है x माइनस 20 और A1 क्या है, A1 है x, तो ये कैंसिल करके आ गया x कर दिया माइनस 20। d की वैल्यू भी आ गई। ये क्वेश्चन काफी इजी है, आपको ज्यादा उसे टफ नहीं बनाना, आप सिंपल समझ लीजिए पहले बच्चे को जो मिला है वो x है। अगर आपको ये तरीका टफ लग रहा है तो पहले बच्चे को जो प्राइस मिला है उसे आप A1 कह दीजिए, तो जो दूसरे बच्चे को प्राइस मिला है सेकंड प्राइस कैश क्या होने वाला है 20 कम, जो दूसरे बच्चे को मिला है A2 वो होगा A1 से 20 कम। ऐसे जो तीसरे बच्चे को मिला है A3 जो कैश तीसरे बच्चे को मिला है वो होगा सेकंड वाले से 20 कम, और सेकंड वाले की वैल्यू क्या है A1 माइनस 20 माइनस 20, तो हो जाएगा A1 माइनस 40। ऐसे ही अगर आपको x से प्रॉब्लम है तो AP क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी A1 माइनस 20, A1 माइनस 40 सो ऑन। और अगर आप d निकालना चाहो फिर a की वैल्यू A1 ही है, n हमें पता है 7 और d कैसे निकाला जाएगा, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है A1 माइनस 20, A1 की वैल्यू क्या है A1 ही है, इससे कैंसिल हो गया माइनस 20। अगर आपको x नहीं रखना तो ऐसे भी कर सकते हो। 2 फाइंड में आपका A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 बच्चों को किस तरीके से प्राइस का कैश प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो देखिए S7 आपको गिवन है, S7 क्या है, S7 है 700। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो जहां पर n है वहां पर n है, अगर यहाँ पर 7 है तो 7/2, 2a की वैल्यू को कीजिए, क्या है a हमने माना है A1, n आपको पता है, हाँ पता है 7 है, d क्या है d है माइनस 20 और ये इक्वल टू में क्या आ जाएगा 700। अब देखिए ये हो गया 7/2 2a1, ये हो जाएगा 6 इंटू 120, 6 इंटू 20 हो जाएगा 120, और 120 प्लस का होगा माइनस का, प्लस का माइनस का तो माइनस का। अब आगे देखिए ये डिवाइड में
उधर जाके मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में डिवाइड में, तो आ गया 2a1 माइनस 120 इक्वल टू 700, ये इनटू में आ गया 2 और 7 डिवाइड में आ गया, कैंसिल करा, 2a1 माइनस 120 100 इंटू 2 200, ये राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ लिखिए 2a1 इक्वल टू माइनस का राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा 200 प्लस 120, 2a1 इक्वल टू 320 और a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 320 बाई 2 जो कैंसिल करके आ जाएगा 160। तो आपको ये पता लग गया कि फर्स्ट कैश प्राइस कितना था या फर्स्ट प्राइस का कैश कितना था 160। अब आप निकालेंगे सेकंड A2। मेरे को वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, मेरे को ये रेंज करना है, मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। अब देखिए A2 क्या है, A2 है A1 माइनस 20, तो A1 की वैल्यू 160 माइनस 20 आ गया 140। A3 क्या होगा, A3 होगा A2 माइनस 20, क्योंकि बोला गया है तो नेक्स्ट बच्चे को प्राइस मिलने वाला है, थर्ड बच्चे को, वो सेकंड बच्चे से 20 कम है, तो ये क्या हो जाएगा A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू भी आ गई, A2 क्या है 140, A3 हो जाएगा 140 माइनस 20, A3 की वैल्यू आ जाएगी 120, ऐसे ही A4 हो जाएगा A3 उससे 20 कम, A3 की वैल्यू माइनस 20 और A4 के में क्या आ जाएगा 100, A5 होगा A4 से 20 कम, A5 इक्वल टू 100 माइनस 20, तो A5 कितना आ जाएगा 80, A6 होगा A5 से 20 कम, A5 कितना है, A5 आया 80 माइनस 20 और A6 आ जाएगा 60, लास्ट A7 क्या होगा, A6 से 20 कम, A7 इक्वल टू 60 माइनस 20, ये हो जाएगा 40, A7 भी आ गया। तो 7 जो कैश प्राइस मिले थे वो 7 आपके सामने है। आप वेरीफाई कैसे करोगे, देखो फर्स्ट बच्चे को मिला 160, सेकंड बच्चे को मिला 140, थर्ड को मिला 120, फर्स्ट को मिला 160, सेकंड को मिला 140, थर्ड को मिला 120, फोर्थ को मिला 100 और फिफ्थ को मिला 80, और जो छठा कैश प्राइस था 6 वाले बच्चे के लिए वो era 60 और फिर 40। आपने ऐड करके देख लीजिए, अगर 700 आ गया तो आपने सही किया, नहीं तो गलत है। तो देखिए ये तो हो गया 0, ये हो गया 10 20 30, 3 गया और ये आ गया 7। तो हमारी कैलकुलेशन, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारे सारे स्टेप सही थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। मैं 17 क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट फॉर प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree and section of class 2 plant 2 tree and और each section के लिए कहा गया है, each के लिए। So till the class 12 there are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the students? देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया एक स्कूल डिसाइड करता है कि वो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्लांट लगाएंगे। प्लांट स्कूल में लगाए जाने हैं और स्कूल के बाहर लगाए जाने हैं, स्कूल के चारों ओर कुछ इस तरीके से लगाए जाने हैं कि जो क्लास 1 है उसका हर सेक्शन बस एक पौधा लगाएगा, एक प्लांट लगाएगा। जो क्लास 2 है वो ओवरऑल कोई भी 2 बच्चों से कहा जा सकता है, क्लास जो 2 है सेकेंड क्लास है उसका हर सेक्शन 2 प्लांट लगाएंगे। मान लीजिए ऐसा बोला गया है कि हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो क्लास 1 में कितने सेक्शन हुए 3, तो क्लास 1 का फर्स्ट क्लास का पहला सेक्शन भी एक प्लांट लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी एक प्लांट लगाएगा, तीसरा सेक्शन भी एक प्लांट लगाएगा। ऐसे ही क्लास 2 सेकंड क्लास में भी 3 सेक्शन है, तो जो पहला सेक्शन है वो 2 प्लांट लगाएगा, क्योंकि सेकंड क्लास में दूसरा सेक्शन भी 2 प्लांट लगाएगा, तीसरा सेक्शन भी 2 प्लांट लगाएगा। क्लास 3 थर्ड क्लास का नंबर क्या है 3, तो उस क्लास के सारे सेक्शन 3 प्लांट लगाएंगे और 3 प्लांट सारे सेक्शन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 3 9। तो देखिए एपी कुछ इस तरीके से बन रही है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए गिवन में क्या दिया है, तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 या फर्स्ट क्लास भी कह सकता है। फर्स्ट क्लास कितने प्लांट लगाने वाली है, हर सेक्शन एक प्लांट लगाएगा और सेक्शन कितने 3, तो 3 प्लांट लगाएगी क्लास 1। ऐसे ही नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेकंड क्लास कितने प्लांट लगाने वाली है, हर सेक्शन 2 प्लांट लगाएगा और टोटल कितने सेक्शन है 3, हर क्लास में 3 ही सेक्शन है तो 6 प्लांट लग जाएंगे। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय थर्ड क्लास का हर सेक्शन 3 प्लांट लगाएगा। जो क्लास है उतनी नंबर ऑफ प्लांट लगाने हर सेक्शन को, सेक्शन कितने 3 तो 9 प्लांट हो गए। ऐसे ही सो ऑन नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 12th क्लास
तो 12th क्लास है तो 12 पौधे लगाएंगे। और कितने सेक्शन है? 3। हर सेक्शन 12 पौधा लगाएगा। किसी भी एक सेक्शन में से किसी भी 12 बच्चों को ये काम दिया जा सकता है। तो टोटल कितने प्लांट लगाए गए क्लास 12 द्वारा? 36। तो ये कुछ एपी है। हम इसे A1 कह रहे हैं, इसे A2 कह रहे हैं, इसे A3 कह रहे हैं, ऐसे ही सो ऑन, इसे हम A12 कह रहे हैं। तो देखिए एपी क्या मिली हमें एपी मिली है 3, 6, 9 सो ऑन 36। A1 क्या है अपना? A1 कह लीजिए, A कह लीजिए, A क्या है? फर्स्ट टर्म 3, D क्या है? A2 माइनस A1, तो 6 माइनस 3, और N क्या है? N तो आसानी से दिख रहा है, ये पहली क्लास से 12वीं क्लास तक 12। आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्कूल। तो ये किसके बराबर होगा? S12। हमें इस एपी के 12 टर्म का सम निकालना है। S12 किसके बराबर होता है? 12/2। 2 ए की वैल्यू क्या है? 3। 12 माइनस 1, N की जगह D की वैल्यू क्या है? 3। और S12 इक्वल टू, ये कैंसिल करा, 6 प्लस 11 इंटू 3, 6 इंटू 6 प्लस 33, और ये हो जाएगा 6 इंटू 39। अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक ही नंबर आ गया। ये हो गया 54 का 5 गया कैरी, 234। तो पूरे स्कूल द्वारा स्कूल में और स्कूल के अंदर टोटल 234 प्लांट्स लगाए जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 18 में लिखा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, so on as shown in the figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? Take pi equal to 22/7. ओके, पहले A को सेंटर मारा है और ये रेडियस लिए एक सेमी सर्कल बना दिया। उसके बाद B को सेंटर माना, फिर एक सेमी सर्कल बना दिया। उसके बाद इस पूरी चीज को रेडियस मान लिया। इस बार ये B यहां पर आ गया, फिर एक सेमी सर्कल बना दिया। ऐसे ही कंटिन्यूअसली चला है। और कितने सेमी सर्कल है इस लाइन का मतलब है ऐसे और भी सेमी सर्कल है 13। तो देखिए हमें टोटल लेंथ बतानी है स्पाइरल की। तो बात करते हैं पहले आपको पता होगा ये अगर सेमी सर्कल है तो लेंथ कितनी होती है? लेंथ ये भी कह सकते हैं सेमी पेरीमीटर या सेमी सरकमफेरेंस। सेमी सरकमफेरेंस कितनी होती है? टोटल सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2πr। इसको 2 से डिवाइड कर दिया πr, तो πr होती है सेमी सरकमफेरेंस। तो देखिए पहली रेडियस को हम कहेंगे R1, दूसरी रेडियस को कहेंगे R2, तीसरी रेडियस को कहेंगे R3, कुछ ऐसे ही। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, पहले सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी? पाई इंटू पहली रेडियस क्या है? 0.5। ओके, 0.5 इस यूनिट बाद में लगा देंगे। ऐसे ही लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी? पाई इंटू 1.0। ऐसे ही लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल की लेंथ क्या होने वाली है? पाई इंटू 1.5। ऐसे ही सो ऑन लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल। 13 सेमी सर्कल की लेंथ क्या होने वाली है? पाई इंटू, अब हमें 13 पता करना है। देखिए आपको एपी दिख रही होगी। एपी क्या है? एपी है AP 0.5, 1.0, 1.5 सो ऑन। तो आपको A13 निकालना है। A आपको पता है 0.5, DB आपको पता है A2 माइनस A1, 1.0 माइनस 0.5 जो होता है 0.5। यहाँ पर मैं पॉइंट भी लगा रहा हूँ, आसानी से दिख रहे होंगे आपको। थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ पॉइंट को। तो D आपको पता लग गया। अब A13 निकाल लीजिए। A13 क्या होता है? A + 12D। A की वैल्यू क्या है? 0.5 प्लस 12, D की वैल्यू क्या है? 0.5। ये हो गया 0.5 प्लस
ये मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 60 और पॉइंट लगेगा तो आ गया 6 और ये आ गया 6.5। तो 13th नंबर पे जो रेडियस है वो क्या होने वाली है 6.5। अब हमें निकालना है सम, तो मान लेते हैं लेट टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल की टोटल लेंथ मान ली S13। तो S13 होगा क्या, पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1.0 प्लस पाई इंटू 1.5 सो ऑन। लास्ट में क्या होने वाला है, लास्ट में होने वाला है पाई इंटू 6.5। तो देखिए S13 आपको फॉर्मूला पता होगा 13/2, ये वाला फॉर्मूला है। SN क्या होता है n/2 a प्लस an। तो आपको पहला वाला पता है, पहला वाला है पाई प्लस पाई इंटू 0.5 फिर प्लस लास्ट वाला भी पता है पाई इंटू 6.5 और पाई ले लिया कॉमन 13/2 पाई भाग लिया, ये दोनों एडेड में आ गए 0.5 प्लस 6.5। अब देखिए ये हो गया पाई बाई 2, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 13/2, पाई की जगह 22/7 और ये क्या हो गया 7 से 7 कटा और 2 से ये कटा 11 टाइम्स। मैं वाला पार्ट एज कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए हमें क्या मिला, हमें मिला है 13 इंटू 11 जो होता है 143 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल स्पाइरल की लेंथ पता लग गई। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन में कहा गया है 200 logs आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, 20 log in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it and so on, see in figure 5.5 पे ये मैंने फिगर बना रखा है। in how many rows are the 200 log placed and how many logs are the top row। देखिए ऐसे है, पहली रो में 20 log लगे, दूसरी में कितने लगे 19, तीसरी में लगे 18, ऐसे ही सो ऑन चल रहा है। आपसे पूछ रहा है 20, अगर पहले में 20 लगे हैं तो 200 लॉग लगाने के लिए टोटल कितनी रो बनेंगी, हाउ मैनी लॉग्स आर द टॉप रो। और टॉप रो में पहला तो पूछा है इन हाउ मैनी रो आर, कितनी रो बनेंगी अगर मुझे 200 लॉग प्लेस्ड करने हैं तो, और दूसरा पूछा है जो टॉप रो होगी उसमें कितने लॉग लगे होंगे। तो देखिए आपको एपी दी है गिवन क्वेश्चन नंबर 19। एपी क्या है आपके पास, पहले जो फर्स्ट टर्म है उसमें 20 लॉग है, उसके बाद जो सेकंड रो है सेकंड टर्म में 19 है, थर्ड रो थर्ड टर्म 18, ऐसे ही सो ऑन। और आपको अगर आपको एपी दिए तो आपको ए भी दिया है और डी भी दिया है, A2 माइनस A1 19 माइनस 20 माइनस 1। आपको ये भी दिया है कि आपको सम कितना है, आपके पास टोटल लॉग्स कितना है 200, मतलब सम ऑफ एन टर्म दिया है। एन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टर्म को क्या कह रहा हूँ फर्स्ट रो और एक्चुअल में फर्स्ट टर्म भी है फर्स्ट टर्म, ऐसे ही इसे मैं क्या कह रहा हूँ सेकंड टर्म, एपी का सेकंड टर्म। और अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड रो भी है सेकंड रो। ऐसे ही अगर आपने बता दिया कि कितने टर्म का सम है 200 तो आपको पता लग जाएगा कितनी रो है, क्योंकि मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट टर्म कह रहा हूँ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि एपी बनानी है। अब देखिए एसएन का फॉर्मूला क्या है, एसएन का फॉर्मूला होता है एसएन का फॉर्मूला लगा दीजिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 200। n की वैल्यू पता नहीं, a की वैल्यू आपको पता है 20, n माइनस 1, डी की वैल्यू -1। ये हो गया 200, ये मल्टीप्लाई में वहाँ पर जाके डिवाइड में, ये हो गया 40, ये हो गया माइनस का मल्टीप्लाई करा -n प्लस 1 n/2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 माइनस n, और ये मल्टीप्लाई में नहीं है डिवाइड में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया 41 माइनस n, ये हो गया 400, 2 इंटू 200 400, ये हो गया 41n, ये हो गया -n² इक्वल टू 400। सभी को राइट हैंड साइड में ले आइए तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0, ये हो जाएगा प्लस का n², ये हो जाएगा माइनस का 41n और ये हो जाएगा प्लस का 400। अब आपको दो नंबर सोचना है जिन्हें मल्टीप्लाई करके 400 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस करके, यहाँ पर प्लस है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, प्लस करके 41 आ जाए। तो देखिए कैसे सोचोगे, 400 के फैक्टर करें 200
100, 50, 25, 5, 1, ये हो गया 16 और ये हो गया 25 और अगर मैं 16 लेता हूँ तो हाँ मुझे 41 मिल रहा है। तो मैं नंबर मिल चुके हैं 16, 25, 16, 25। अब मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, तो इसको मैं इसी तरीके से तोड़ूंगा। 16 + 25 ये हो जाएगा n² माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस 400 माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगा। n कॉमन लिया, n - 16, ये क्या है, ये होता है 16 × 25, तो मैं 25 कॉमन ले रहा हूँ माइनस का, यहाँ से n बचा, प्लस होता है 2 बार माइनस, तो एक बार माइनस बाहर ले लिया, एक बार बचा और 16, तो ये हो गया n - 16 कॉमन ले लिया, इधर से बचा n, इधर से बचा 25, तो इनमें से किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो n की वैल्यू आ गई 16 और n की वैल्यू आ गई 25। इनमें से एक सही है और एक गलत है। अभी देखते हैं कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो ये हो गई हमारी AP। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस AP में कितनी रो बनने वाली है, नंबर ऑफ रोज, क्योंकि मैं जो फर्स्ट टर्म था उसको फर्स्ट रो कह रहा था, तो अगर 16 टर्म आया तो नंबर ऑफ रो यहाँ तो 16 होंगी, या फिर नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 25। मैं सेकंड टर्म को क्या कह रहा था, सेकंड टर्म एक्चुअल में सेकंड रो थी, तो अगर टोटल 16 टर्म आया, 25 टर्म आया, तो नंबर ऑफ रोज 16 या 25 है। तो जो लास्ट टर्म होगा वो होगा A16 या फिर A25। तो A16 निकालते हैं, A + 15D। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 20, D की वैल्यू है -1, तो 20 - 15 = 5। तो A16 तो हमारे पास आ गया। अब निकालते हैं A25 क्या हो जाएगा, A + 24D, 20 ये हो जाएगा प्लस का 24 - 1, 20 - 24 - 4, ये पॉसिबल नहीं है। 25वीं रो में -4 लॉग दिखला रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर लिख देना इट इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्या लिखोगे, लॉग नंबर्स कांट बी नेगेटिव। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉग्स नंबर कांट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब हमें अपने जवाब मिल चुके हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज है 16 और नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो में कितने लॉग हैं, टॉप रो 16वीं रो है और उसमें 5 लॉग हैं। तो क्वेश्चन हो चुका है, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। 20वें क्वेश्चन में कहा गया इन पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ये बकेट प्लेस की गई है एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आगे क्या लिखा है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहले पोटैटो से 5 मीटर दूर है बकेट। फिर लिखा है एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। बाकी के जो आगे के नेक्स्ट पोटैटो हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कह रहे हैं अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन देयर आर 10 पोटैटो इन अ लाइन। एक लाइन में 10 पोटैटो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोटैटो एक लाइन में। कह रहा है अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। कंपटीटर यहाँ से स्टार्ट करेगा, नियरेस्ट पोटैटो उठाएगा, रन बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, इसे उठा के बकेट में डालेगा, फिर भाग के सेकंड पोटैटो तक जाएगा, फिर उसे पिकअप करेगा, फिर रन बैक टू एंड ड्रॉप द बकेट, बकेट में ड्रॉप करेगा, ड्रॉप इट इन द बकेट, ऐसे ये सोन चलता रहेगा। देखिएगा कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato, run back to the bucket, drop it, and see continues the same way until all the potato are in bucket. What is the total distance competitor has to run? आपको बताना है ये जो कंपटीटर है, ये जो गन है, ये जो सी है, इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा। तो देखिए गिवन डिस्टेंस covered by her, distance covered by her to pick up फर्स्ट पोटैटो से पिकअप करने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, 5 मीटर, हम इसे A1 कहेंगे। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय हर टू
पिकअप सेकंड पोटैटो। सेकंड पोटैटो के लिए उसे कितना चलना पड़ा, 5 + 3 8 मीटर। क्यों? क्योंकि देखिए वो पहला पोटैटो उठाएगी, उसे ड्रॉप करेगी बकेट में, फिर सेकंड पोटैटो के लिए उसे 5 भी चलना पड़ेगा, 3 भी चलना पड़ेगा। ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय हर टू पिकअप थर्ड पोटैटो। थर्ड पोटैटो के लिए अब मान लीजिए उसने सेकंड पोटैटो ड्रॉप कर दिया, फिर वो ये 5 डिस्टेंस भी कवर करेगी 5 मीटर, ये 3 और ये भी 3, तो जो पिछली बार था उससे 3 ज़्यादा, 8 मीटर + 3 मीटर = 11 मीटर। हम इसे कहेंगे A2 और इसे कहेंगे A3। ऐसे सो ऑन। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि AP क्या है, आप कहोगे पोटैटो उठा तो रही है हमने, ये वाला डिस्टेंस हम ऐड करेंगे, पर ये पोटैटो वापस भी तो रख रही है, तो मैं कहूँगा पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि पहला पोटैटो उठाने के लिए उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, दूसरा पोटैटो उठाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना, तीसरा उठाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, फिर उसका डबल कर देंगे, क्योंकि आने का इतना तो जाने का भी उतना। तो देखिए AP क्या बनेगी, AP बनेगी 5, पहले पोटैटो को उठाने के लिए उसे 5 मीटर चलना पड़ेगा, फिर 3 जोड़ दीजिए 8, क्योंकि दूसरा पोटैटो अगर वो यहाँ से उठाएगी तो 8 मीटर चलना पड़ेगा, फिर 11, तीसरा पोटैटो उसे उठाना है तो पहले 5 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर 11, ऐसे ही सो ऑन। तो आप बताइए A क्या हो गया, A हो गया हमारा 5, D क्या हो गया, D हो गया A2 - A1, A2 - A1, 8 - 5 = 3। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। इसका मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस टू कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर फ्रॉम बकेट टू ईच पोटैटो। यहाँ पर मैंने S10 इस तरीके से डिफाइन करा है, यह टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर फ्रॉम बकेट टू ईच पोटैटो। तो S10 क्या होता है, SN क्या होता है, SN होता है n/2 2A + n - 1 × D। तो S10 क्या हो जाएगा, 10/2, 2A की वैल्यू क्या है 5, 10 - 1, D की वैल्यू क्या है 3, ये रहा D है 3, ये हो जाएगा 2 से 10 कटा 5, 10, 2 × 5 10, ये हो जाएगा 9, 9 × 3 27, 5 × 37, मल्टीप्लाई कर लीजिए 35, 3 गया कैरी 18। तो इतना मीटर उसे डिस्टेंस चलना पड़ा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर फ्रॉम बकेट टू ईच पोटैटो। पहले बकेट से जो डिस्टेंस चलना पड़ा प्लस जो इसी बकेट से दूसरे पोटैटो तक चलना पड़ा, इसी बकेट से तीसरे पोटैटो तक चलना पड़ा, इसी बकेट से चौथे पोटैटो तक चलना पड़ा। पर ये तब यहाँ पर आ जाएगी तभी टेलीपोर्ट होकर थोड़ी ना जाएगी बकेट तक, इसे वापस भी तो आना पड़ेगा, पहले 5 मीटर पोटैटो उठाने के, फिर 5 मीटर वापस आने के, रन बैक के, फिर 8 मीटर सेकंड पोटैटो उठाने के, फिर 8 मीटर वापस आने के। तो डिस्टेंस को डबल करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर क्या हो जाएगा, इन कंपटीशन, पूरे कंपटीशन में डबल हो जाएगा, S10 का डबल, क्योंकि जितना उसने पोटैटो उठाने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करा फिर उसे वापस भी आना है बकेट तक। तो ये हो जाएगा 10, कैरी गया 1, 37, ये हो गया 370 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ा उस लड़की को जो पोटैटो कंपटीशन को, पोटैटो रेस में पार्टिसिपेट कर रही है। एक तरीका और है इसी सवाल को करने का, मैं आपको बता दूँ वो तरीका क्या है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फिर बताता हूँ। देखिए सेकंड तरीका क्या है, मैं वाला इरेज कर देता हूँ। देखिए पहले पोटैटो को उठाएगी और बकेट तक ले जाएगी, इसमें कितना डिस्टेंस कवर होगा 10, 5 आने का और 5 जाने का। सेकंड पोटैटो को उठाएगी और फिर बकेट तक वापस जाएगी, तो 5 + 3 8 डिस्टेंस तो हो गया उसके आने का, 8 डिस्टेंस जाने का, मतलब 16। फिर थर्ड पोटैटो को उठाएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 5 मीटर, 3 मीटर,
3 मीटर, 11 मीटर, 11 मीटर आने का और 11 मीटर जाने का, तो 22 मीटर। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 11, 11 के बाद 3 और 11 का 3 और, तो 14 मीटर आने का 14 जाने का। तो ऐसे एपी चल रही है 10 टर्म तक, 10 टर्म। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, S10 डायरेक्ट निकल जाएगा। इसमें हमने आने और जाने दोनों का डिस्टेंस मिला रखा है। ए की वैल्यू 10 है, 10 - 1, डी की वैल्यू क्या है 6, S10 इक्वल टू ये हो गया 5, ये क्या हो गया 20, ये हो गया 9, 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 6 54, S10 इक्वल टू 5, ये क्या हो जाएगा 74, और मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैरी चला गया 35 37। तो देखिए एक ही आंसर आ रहा है, आपकी मर्जी, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैंने एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए। अब 2 वीडियो और आने वाली हैं इस प्लेलिस्ट में। एक तो मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज है जो ऑप्शनल होती है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी नहीं है, और एक एग्जाम्पल वाली जिसमें मैं इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल दिए थे वो सॉल्व करूँगा।